गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो ब्रह्म दिव्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायकतभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। शर्वपल्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रगर्धो ब्रह्मेवामस्मि। ओम नारायणं पद्भवं वशिष्यं शक्तिं च तत्पुत्रं पराशरं च व्यासं सुखं गौड़पदं महान्तं गोविन्दर्गिन्दर्मथास्य शिष्यं श्रीशंकराचार्यमथास्पदपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वर्तिकान्मगुरुं सततो मानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवप्ताय देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग गीता के 9वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। प्रेम और ज्ञान पे चर्चा करते हैं। प्रेम और ज्ञान दोनों साधन सोपाधिक भी है और निरुपाधिक भी है। दोनों अद्वितीय है और दोनों अनिवर्चनीय भी है। परंतु प्रेम होने से देहाध्यास स्वयं छूट जाता है और ज्ञान देहाध्यासन रहने पर ही होता है। देश काल का अनुभव तो जिज्ञासु तो करते हैं पर ज्ञानी और प्रेमी नहीं करते हैं। भक्त ध्यान से देश काल को तोड़ता है और ज्ञानी विचार से तोड़ता है। अतः सिद्धांत दोनों का एक ही है। ज्ञानी आरंभ में ही अपने को ब्रह्म कहता है किंतु भक्त अंत में अपने को खोकर अपने इष्ट को ही रखता है। बात एक ही है। प्रेम से माया का विक्षेप दोष से निवृत्ति होती है और ज्ञान से आवरण विक्षेप दोष से ज्ञान से आवरण की। इसलिए दोनों ही आवश्यकता है। प्रेम ज्ञानी और भक्त दोनों ही, ध्यान दीजिएगा, प्रेम ज्ञानी और भक्त दोनों ही के लिए आवश्यक है। अंतर केवल यही है कि भक्त में संस्कार रूप से द्वैत है और वह आत्मरति करता है। अंतःकरण का धर्म मनन चिंतन करना है और शरीर के रहने तक अंतःकरण रहेगा ही। यदि शरीर है तो अंतःकरण भी है। यदि भगवान या आत्मा का चिंतन नहीं किया जाएगा, भगवान या आत्मा का चिंतन नहीं किया जाएगा तो विषय चिंतन होगा, उससे रजोगुण तमोगुण की वृद्धि होगी। इसलिए भक्ति करना दोनों के लिए आवश्यक है। अब अगले श्लोक में भगवान यह कहते हैं कि उन्हें प्रेम पूर्वक तो जो कुछ भी अर्पण किया जाता है उसी को वे सप्रेम स्वीकार कर लेते हैं। भगवान कह रहे हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहर्तुमस्रामि प्रयतात्मनः। भक्त मुझे भक्ति पूर्वक पत्र पुष्प फल जल जो भी अर्पण करता है उस शुद्ध अंतःकरण की उस भेंट की हुई वस्तु को मैं खा लेता हूँ। यह श्लोक सगुणोपासना परक है। जो भगवान का अनन्य भक्त है, जिसे सर्वत्र भगवान ही दिखाई देते हैं, वह जो कुछ भी अर्पण करता है वह भगवान खाते हैं, अर्थात दृष्टि से भोग लगा लेते हैं। यह जिस इंद्रिय का विषय हो उसी का उसका उपभोग करते हैं। अधिक प्रेम बस पत्र पुष्पादि यहाँ तक कि जूठा भी खा लेते हैं। जैसे विदुरानी के केले के छिलके, सबरी के जूठे बेर बड़ी आनंद से खा गए। हालांकि कहा जाता है, कई इसमें मतभेद है। कोई कहता है कि सबरी ने जूठा बेर नहीं खिलाया था, कोई कहते हैं कि नहीं खिलाया था। तो अब जो सत्यता हो, अब जो भक्तगण कहते हैं, जो संतगण कहते हैं
जो साधु कहते हैं उसको मानना आवश्यक है। अब जिसको भगवान और संसार अथवा भगवान और माया दोनों दिखते हैं, उसके लिए व्यापक निराकार स्वरूप की उपासना बतलाते हैं। भगवान कहते हैं यत् करोसि यद स्नासि यज्जुहोसि दधासि यत् प्रस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। हे कुंती नंदन, तुम जो करते हो, जो खाते हो, जो हवन करते हो, जो दान देते हो और जो भी तप करते हो, वह सब मुझे अर्पित कर दो। ब्रह्मार्पणम। जो कुछ शुभाशुभ हो रहा है सबको भगवान की लीला देखो, संसार को नाटकवत समझो, सब कुछ तो भगवान को अर्पण कर दिया, अतः शरीर से जो कुछ हो रहा है उसे साक्षी होकर देखिए। भगवान की वस्तु भगवान को सौंपकर दृश्य का चिंतन न करना ही संन्यास है। जो ऐसा करता है वह मुक्तात्मा है। अब भगवान आगे कहते हैं शुभाशुभ फलेरेवं भोक्ष्यसे कर्म बंधने है संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। इस प्रकार संन्यास से युक्त चित्त हो तुम शुभाशुभ फल स्वरूप कर्म बंधन से छूट जाओगे और मुक्त होकर मुझे ही प्राप्त हो जाओगे। संन्यास योग युक्तात्मा वही है जो क्रिया मात्र से भगवान को अर्पण कर देता है अथवा सबको अध्यस्त देखता है, सबको अध्यस्त देखता है, जिसकी ऐसी दृष्टि है कि संपूर्ण दृश्य मुझसे पृथक है और उससे मेरा कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार उसका दृश्य में तनिक भी राग नहीं रहता, तभी वह कर्मों के फलस्वरूप बंधन से छूट जाता है और मुझे प्राप्त कर सकता है, कोई अन्य नहीं। एक श्लोक आता है यत् करोमि यत् श्रामि यजुहोमि ददामि यत् पश्यामि भगवन यत् करोमि तदर्पणम। तो प्रभु तुमने करवाया, तुमने निभाया और तुम ही फलदाता हो। बाबा तुम अपना लो, अपना ले लो, संभालो, हम कुछ नहीं जानते, ये अपना ले लो। सांख्यवादी लोग अपने कर्तृत्व को प्रकृति पर अर्पित करते हैं या गुणों पर अर्पित करते हैं कि भाई हम क्या करें, इन पंचों ने जैसे हुक्म दिया वैसे हमने किया। भगवान कहते हैं कि कर्म बंधन कैसे हो कि शुभ अशुभ फल देने वाले हों, इसलिए फल के दो विभाग कर दिए, एक शुभ फल और दूसरा अशुभ फल। तो अब हम स्वयं विचार करें कि भगवान को हम केवल शुभ फल अर्पित करें तो अशुभ फल के बंधन से कैसे छूटेंगे। तो फलश्रुति यह है, कर्मार्पण का अर्थ क्या होगा। कर्मार्पण का अर्थ यह नहीं कि हाथ में जल अक्षत पुष्प पैसा लेकर गाय को पूछ हाथ में पकड़कर यह कहो कि अमुक गोत्राय अमुक शर्मणे ब्रह्मणाय इमाम गाम तुभ्यमहम संप्रददे। इस प्रकार गोदान की तरह कर्मदान नहीं होता। कर्मदान की अंतरंग प्रक्रिया है। आत्मचैतन्य के बिना, अंतर्यामी के प्रेरणा के बिना तो कोई कर्म नहीं होता। शिव मानस पूजा में आता है यद यद कर्म करोति तदखिलम संभोत आराधना। हे शंभो, मैं कोई भी कर्म हो रहा है ये मान लीजिए कि ये शंभु का आराधना हो रहा है। तो मशीन खराब हो तो खटखट करने लगती है और अच्छी हो तो बड़ी प्रेम से चलती है, लेकिन मशीन अच्छी हो या खराब हो चल रही है बिजली से। यंत्र जो चल रहा है वह बिजली से चल रहा है। यंत्रारूढ़ानि माया। अगर शेर के प्रति समता नहीं होती तो देवी शेर को वाहन नहीं बनाती। सांप के प्रति समता नहीं होती, शंकर जी उसे गले में धारण नहीं करते। सांप खाने वाले मोर के प्रति समता नहीं होती तो कार्तिक जी उसको अपने सवारी नहीं बनाते। और कुत्ते के प्रति समता नहीं होती तो भैरव जी उसे अपना वाहन नहीं बनाते। अगले सूक्त में भगवान अपनी समता को ही दिखला रहे हैं। क्या कह रहे हैं। सम्मोहम सर्वभूतेषु
न मो देशो अस्ति न प्रियः ये भजन्ति तुम माँ भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम। मैं सब भूतों में समान हूँ महाराज, मेरा न कोई देश के योग्य है और न प्रिय है। न मैं किसी से द्वेष करता हूँ न किसी से प्रेम करता हूँ, किंतु जो मुझे भक्ति पूर्वक भजते हैं वे मुझ में रहते हैं और मैं उनमें रहता हूँ। जहाँ भगवान अपनी समता व्यक्त करते हुए भक्तों के साथ अपनी अभिन्नता प्रकट करते हैं। भगवान तो शत्रुओं का भी मंगल करते हैं, उनका कोई शत्रु या मित्र नहीं है, किंतु भक्तों के शत्रु ही उनके शत्रु हैं और भक्तों के मित्र ही उनके मित्र हैं। इसी से वे सम और निर्विकार होने पर भी विषम और विकार से जान पड़ते हैं। दया भगवान का गुण नहीं, स्वभाव है। जैसे प्रकाश सूर्य का स्वभाव ही है, परंतु बादल होने पर वह ढक जाता है, इसी प्रकार भगवान के दया में कभी कोई कमी नहीं रहती, किंतु बादल रूपी विषया शक्ति के कारण उनकी अनुभूति नहीं होती। जब भगवत भक्ति रूपी वायु से विषय शक्ति रूपी बादल छट जाती है तब उसकी अनुभूति होने लगती है। अतः भगवान स्वभावतः सब सम और दयामय होने पर लोगों को अपने विभिन्न आचरणों के कारण उनके अनुसार विषय विषम और न्यायकारी जान पड़ते हैं। इससे उनके स्वभाव में अंतर नहीं आता है। सम शब्द के अनेक अर्थ हैं, किंतु यहाँ भगवान ही सम है। जिस प्रकार दीपक शुभाशुभ अनेकों क्रियाएं होने पर भी उनसे अलिप्त और सम रहता है, विषमता उसके विषयों में ही रहती है, तथा विषयों के न रहने पर वह स्वयं सम रह जाता है, इसी प्रकार विषयों के त्यागने पर जीव भी सम रह जाता है। परमात्मा तो सम है ही, अतः शुद्ध साक्षी परमात्मा से एकता हो जाती है। यही भक्त और भगवान का मिलन है। इसी से भगवान कहते हैं कि वह मुझ में है और मैं उसमें हूँ। आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर।